नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको धर्मराज जी और सेठ सेठानी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक साहूकार रहता था। उसके 7 पुत्र थे। एक दिन साहूकार की पत्नी खदान में से खोदकर मिट्टी लाने के लिए गई। ज्यों ही उसने मिट्टी खोदने के लिए कुदाल चलाई, त्यों ही उसमें रह रहे स्याहू के बच्चे कुदाल से आहत होकर मृत्यु को प्राप्त हो गई। जब साहूकार की पत्नी ने कुदाल को रक्त रंजित देखा तो उसे बच्चों के मर जाने का अत्यधिक दुख हुआ, परंतु जो कुछ होना था वह हो चुका था। यह भूल उससे अनजाने में हो गई थी, अतः दुखी मन से वह घर लौट आई। पश्चाताप के कारण वह मिट्टी भी न ला पाई। इसके बाद जब स्याहू अपने घर आई तो उसने अपने बच्चों को मृत अवस्था में पाया। वह दुखी से कातर हो अत्यंत विलाप करने लगी। उसने धर्मराज जी से प्रार्थना की कि जिसने मेरे बच्चों को मारा है उसे भी पुत्र शोक का दुख भुगतना पड़े। इधर स्याहू के श्राप से 1 वर्ष के अंदर ही सेठानी के 7 पुत्र बारी बारी से मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस प्रकार की दुखद घटना होते देखकर सेठ सेठानी अत्यंत शोकाकुल हो उठे। यह दोनों दंपति किसी तीर्थ स्थान में जाकर अपने प्राणों का विसर्जन कर देने का मन में संकल्प ले लिया। मन में ऐसा निश्चय कर सेठ सेठानी घर से पैदल ही तीर्थ स्थान की ओर चल पड़ी। उन लोगों को मार्ग में खाने पीने की कोई सुधि न रही। जब तक उन दोनों का शरीर पूर्ण रूप से अशक्त न हो गया तब तक बराबर आगे बढ़ते रहे। जब वे चलने में बिल्कुल असमर्थ हो गए तो रास्ते में ही मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। उन दोनों की इस दयनीय दशा को देखकर करुणानिधि भगवान उन पर दयार्द हो गए और उन्होंने आकाशवाणी की कि हे सेठ, तेरी सेठानी ने मिट्टी खोदते समय अनजाने में ही स्याहू के बच्चों को मार डाला था। इसी कारण तुझे भी अपने बच्चों का कष्ट झेलना पड़ा। भगवान ने आज्ञा दी कि अब तुम दोनों अपने घर जाकर धर्मराज जी की नित्य नियम निभाओ। तुम्हारे सारे पाप समाप्त हो जाएंगे और तुम्हें पुत्र सुख की प्राप्ति होगी। इस आकाशवाणी को सुनकर सेठ सेठानी को कुछ धैर्य हुआ और वे दोनों भगवान को स्मरण करते हुए अपने घर को प्रस्थान किए। घर पहुंचकर उन दोनों ने धर्मराज जी के कहानी का नित्य नियम लिया। इसके साथ ही ईर्ष्या द्वेष की भावना से रहित होकर सभी प्राणियों पर करुणा का भाव रखना आरंभ कर दिया। भगवान की कृपा से सेठ सेठानी पुनः पुत्रवान होकर सभी सांसारिक सुखों का भोग करने लगे और अंत काल में स्वर्गगामी हुए। इस प्रकार धर्मराज जी की कहानी कहने, सुनने और हुंकारा भरने से जाने अनजाने में हुए पापों से मुक्ति मिल जाती है। हे धर्मराज जी, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी महाराज की जय हो।